हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कौन सा एक्ट कर लिया है, द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ नया एक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन सेल से रिलेटेड थे, ये द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में ही थे। ठीक है, वहाँ पर ये सेक्शन कवर करता था, सेक्शन 76 टू 123। वो यहाँ पर पहले जो सेल से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन थे वो इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट में ही थे। वहाँ पर ये कौन सा कवर करता था सेक्शन 76 टू 123। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि कल फ्यूचर में आपसे पूछा जाए। ठीक है, पर अब वहाँ से हटाकर इसके लिए अलग से एक्ट बना दिया गया है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो मतलब आपसे कोई पूछे कि पहले किसके बीच में था, ये था इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में था। बाद में इसको अलग करके अलग से एक्ट बना दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारी चेंजेस आए, ट्रेड में हमारी बहुत सारी चेंजेस आए, तो इसके लिए नए एक्ट की और बहुत सारी नए रेगुलेशन हमने इसमें डालने थे, इसलिए इसके लिए अलग ही एक्ट बना दिया गया 1930। ठीक है, तो आपने अभी इस लाइन से क्या सीखा कि ये पहले कहाँ पर था, द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 में था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक्ट नहीं कहूँगी, कि उससे रिलेटेड सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट में थे 1872 में, और वहाँ से हटाकर इसके लिए अलग से एक्ट बना दिया गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो हमने एक एक्ट पढ़ लिया 1872। ठीक है, अब हम नया एक्ट पढ़ेंगे 1930। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एक्ट क्या होता है, एक्ट हमेशा बताता है कि उस चीज़ से रिलेटेड, जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना 1930, तो इसमें सेल से रिलेटेड रूल्स, लॉ, रेगुलेशन, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किए हुए उसके बारे में डिटेल में बताएगा। ठीक है, ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है, हमें एक्ट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता ही है बायर और सेलर के बीच में डीलिंग होती है, तो उसके कारण कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, डिस्प्यूट उनके बीच में होते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए ये एक्ट लगाया गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम थोड़ी इसकी बैकग्राउंड, कैसे कैसे ये आया द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला एक्ट है किसके बेस पर है, इसके रूल्स किसके बेस पर है, रूल्स ऑफ इंग्लिश लॉ के बेस पर है, चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ये कहाँ से था, इसका बेस क्या है, होता है ना कि ये चीज़ कहाँ से आई, इसका बेस क्या था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेस ऑफ इंग्लिश लॉ था, चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872 को कवर करता था। लेकिन बाद में आपको पता है बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके कारण अलग से द सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में सोचा गया। तो इससे पहले आपको पता है कि जब सबसे पहले बिल बनाया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो उस पर सहमति मिलती है। तो अब 1928, आपने डेट याद रखनी, 1928, देखो 30 में बना था ना, उससे 2 साल पहले 1928 में इसका बिल प्रिपेयर किया गया। ठीक है, सेपरेट बिल बनाया गया। पहले तो इसका पार्ट था, इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का ही पार्ट था। अब 1928 में, अभी बना नहीं है, बनाया गया, अलग से बिल बनाया गया। ठीक है, और ये उसका बेस क्या था, इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893 के बेस पर बनाया गया। ठीक है, बिल बनाया गया, अभी पास नहीं हुआ, मतलब ड्राफ्ट बनाया गया 1928 को। और 1929 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना, अब तो इंडिया ने क्या किया, अपॉइंट कर दी, एक कमेटी अपॉइंटमेंट कर दी, जो क्या करेगी, जो ये ड्राफ्ट 1928 में बना था उसको एग्जामिन करने के लिए कि ये ठीक बना है, उस पर नए व्यू लेने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ये बिल, मतलब बिल बनाया गया था, और गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी कि आप इस बिल को एग्जामिन करो। ठीक है, तो सब सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप समझ गए 1929 में क्या हुआ, 28 में पहली बारी बिल, एक कागज़ का टुकड़ा बनाए, लोगों ने अपनी बातें रखी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई उसको एग्जामिन करने के लिए 1929 में। ठीक है, और सितंबर 1929 में क्या हुआ, फिर उसी साल ही क्या हुआ, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 1929 में ही, उसी साल ही ये बिल कहाँ पर, द इंडियन सेल ऑफ, द देखो नाम आप देख लेना, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया गया। ठीक है, तो आप समझ गए, आपने नाम देखना, मैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं बोल रही हूँ, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स बिल अभी एक्ट भी नहीं बना, अब नहीं बना था, अभी तो बस बिल पेश किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में। और उसकी हाँ कब होगी, असेंट मिल गई असेंबली में 15 मार्च 1930। देखो सितंबर से लेकर आप देख लीजिए कितने महीने लगे, तो 15 मार्च को ये क्या हो गया, बिल पास हो गया, मतलब उसको सहमति मिल गई। ठीक है, और ये केम इन टू फोर्स, मतलब कि ये
कब रनिंग में आ गया, मतलब कि इसको कब लागू किया गया, ठीक है। फर्स्ट ये, क्योंकि ये आपका बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप मेन क्वेश्चन है कि कब ये लागू किया गया, 1 जुलाई 1930, ठीक है। साल के मिड में 1 जुलाई 1930 को द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 केम इनटू फोर्स, ठीक है। आपको पता चल गया कब लगा था, ये कब लागू हो गया, 1 जुलाई 1930 ये। और सितंबर, मतलब कि आपने ये नहीं कि मार्च वगैरह, ये आपने डेट याद रखनी, क्योंकि डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपको कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये कब लागू होगा, 1 जुलाई 1930 को ये लागू हो गया। तो उसके बाद आपको पता है एक बार लागू होगा तो उसके बाद काफ़ी सारी अमेंडमेंट होती रहती है, क्योंकि हमारी सेल, हमारी ट्रेड में काफ़ी चेंजेस होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1930 में लागू हुआ, तो इसमें अमेंडमेंट होती रहती है। तो इससे रिलेटेड जो 1 मार्च 1958 में द लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, द लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन सी रिपोर्ट थी उसकी, 8वीं रिपोर्ट थी। उन्होंने क्या कहा, ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, कब उन्होंने कुछ बिल पेश किया वो मैं बताती हूँ। उन्होंने क्या कहा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1963 पास्ड। तो उन्होंने अमेंडमेंट करके काफ़ी चेंजेस कर दिए। उन्होंने क्या कहा था, द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी चेंजेस की द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो पिछला था, और उसको अमेंडमेंट करके कौन सा एक्ट बना दिया, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1963 आप देखो 1930 के बाद ये 63 में काफ़ी सारी अमेंडमेंट करके बनाया गया, पास्ड ऑन 22 सितंबर 1963, ठीक है। तो दूसरी डेट आपको पता चलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन 2, इसी द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 2 में क्या लिखा गया, क्योंकि हमारा नाम क्या था, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इन्होंने क्या कहा सेक्शन 2 के कहकर कि द इंडियन हटा दो। क्या कहा सेक्शन 2 में, क्या कहा, इंडियन हटा दो। अब क्या बन जाएगा, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या था पहले, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अब क्या बन गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1 जुलाई 1930 से ये कमेंस हो गया। तो आपको समझ गया। तो पहले इसका नाम कई बार आपसे पूछ सकते हैं ना, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पहला क्या नाम था, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नए, ठीक है। ये आपको पता चल गया है, ठीक है। और ये 1 जुलाई 1930 को पूरे इंडिया में लागू हो गया। सिर्फ उस समय ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, ठीक है। और आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसकी एंट्री है। तो इससे रिलेटेड, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड उसने अपना अपना स्थान कहाँ प्राप्त किया, एंट्री 7 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब कि उसमें भी इसके बारे में मेंशन है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसको, और ये भी अधिकार दे दिए गए कि जो पार्लियामेंट है, जैसे आपको पता है ना, पार्लियामेंट है और द स्टेट लेजिस्लेटिव है, उनके पास पावर है कि वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक्ट तो बन गया, पर उनके पास भी पावर है कि उससे रिलेटेड क्या बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं कि ये बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल ऑफ, जो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 किया ना, है ना, अभी आपने सारा कंप्लीट कर लिया है, वो सारा का सारा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर भी लागू होता है, इसका बेस है, ठीक है। और इसके जो मतलब कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बेस क्या है, किसके बेस पर बना है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो है ही है, और साथ में पर्सनल प्रॉपर्टी एक्ट भी है ना, उसके बेस पर ये बना है। तो आपको, मुझे लगता है कि इस स्लाइड से मैंने बस आपको यही बताना था। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले किसका पार्ट था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का था। वहाँ पर ये कौन से सेक्शन को कवर करता था, सेक्शन 76 to 123। फिर वहाँ से हटाकर एक अलग से एक्ट बना दिया गया, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो आपको पता है इससे पहले इसका नाम क्या था, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 था। और आपको मैंने स्टेप भी बता दिए कि पहले, सबसे पहले ये कहाँ से आया था 1872 में, फिर 1928 में इसका पहली बारी ड्राफ्ट बनाया गया था, और 1929 में इसको असेंट मिल गई थी, है ना। असेंट 15 मार्च 1930 को मिल गई थी, और पूरी इंडिया में 1 जुलाई 1930 में लागू हो गया था। चलो ठीक है, तो मैंने बस आपको ये बताना था कि ये बेसिक कंसेप्ट किया सेल ऑफ गुड्स एक्ट कैसे आया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।